एनीवे ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया हमने इसको, हम चलते हैं नेक्स्ट मैच के ऊपर। पंजाब वर्सेस आरआर की बातें करते हैं एंड एक सरप्राइज देखने को मिला यहाँ पे, बिकॉज पंजाब फॉर्म के बेसिस पे भी और ऑन पेपर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। हाँ, परहैप्स दी स्ट्रॉन्गेस्ट लग रही है इस वक्त, एंड आरआर वन ऑफ द वीकर टीम्स लग रही थी। बट जिस तरीके से आरआर ने, हमने पहले ही मेंशन किया था, 2 मैचेस हारने के बाद जो अपना टेम्पलेट चेंज करा है, लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स, एंड सैमसन जब वापस आए हैं उससे भी फर्क दिखा है भाई, कप्तानी में फर्क दिखा था। डायरेक्टली पंजाब साहब जीत गए, बहुत बड़ी बात है। घर पे हरा दिया आपने। हाँ, बड़ी बात है। टॉस हारने के बाद हरा दिया और डोमिनेटिंग तरीके से हरा है। तो आरआर का डेफिनेटली कमबैक यहाँ पे हमें देखने को मिला है। एंड पंजाब के लिए मैं कहूँगा कि हाँ हारे हो घर पे, लेकिन बहुत ज्यादा वरिंग साइंस नहीं है। आई थिंक 2-3 टैक्टिकल क्वेश्चंस थे आज शेष के जो थोड़े ऑफ थे। कोई भी कप्तान हर मैच हो तो एकदम 100% चलेगा नहीं। तो यहाँ पे आया, उनकी जो बैटिंग में जिस तरीके से आउट है उसकी बातें करनी है। वन ऑफ द अगलीस्ट डिसमिसल्स आई हैव सीन दिस ईयर, तो उसकी बात करेंगे अभी। बट रिगार्डलेस, टॉस जीत के पंजाब चेस करती है, कहती है कि हमने कुछ प्रैक्टिस मैच यहाँ पे खेले हैं एंड इट बैटिंग इन द सेकंड इनिंग्स टेंड्स टू गेट ईजियर, थोड़े ड्यू भी आती है, तो फॉर दैट रीजन हम लोग चेस करेंगे। टर्न्स आउट की विकेट में काफ़ी ग्रिप थी भाई, काफ़ी ज़्यादा रुक रही थी बॉल वहाँ पर। तो ऐसे में एक डबल एज स्वॉर्ड होती है हमेशा, अगर आप सेकंड इनिंग से पुल ऑफ नहीं कर पाते हो बैटिंग, तो आप वन साइडेड ही हारते हो यूजुअली, एंड दैट इज व्हाट वी सॉ। अब पंजाब में देखो ज़्यादा चेंजेस थे नहीं, हरप्रीत बार को नहीं खिलाएगा, आई थिंक दैट वाज अ बिग ब्लंडर। वो करना चाहिए था वहाँ पे कहीं ना कहीं। वो 9 बैटर को खिलाने के चक्कर में आपने हरप्रीत बार 6 स्पिनर को आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। एंड और ही बातें करूंगा मैं कि क्यों, क्या इशूज़ थे। देश पांडे बाहर होते हैं, युद्धवीर आते हैं क्योंकि उनको इंजरी थी राजस्थान रॉयल्स के लिए, और कोई चेंजेस थे नहीं। एंड ऑफ कोर्स सैमसन एज अ कैप्टन वापस आ चुके थे। फर्स्ट इनिंग्स के पावर प्ले की बातें करते हैं, 53 फॉर नो लॉस। ग्रेट पावर प्ले टू स्टार्ट विद, कोई भी विकेट नहीं गिरा। आई थिंक एक भी लॉस नहीं हुआ है। आई थिंक मैंने एक स्टार्ट पढ़ा है, आई वाज क्वाइट सरप्राइज एट दिस। आईपीएल 2025 में पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन रेट एक्चुअली में राजस्थान रॉयल्स की है भाई, इस आईपीएल में। हाँ, 11.7 की रन रेट से वो लोग कर रहे हैं, टॉप पे। एंड बॉटम पे कौन है? केकेआर? नहीं यार, चेन्नई। केकेआर सेकंड लास्ट है। सेकंड लास्ट चेन्नई। हाँ, चेन्नई लास्ट है। पर भाई मतलब आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि मैं राजस्थान रॉयल्स का नाम देखूंगा टॉप पे। आज तो जायसवाल भी चले ना, क्योंकि तो अर्शदीप, लोकी फर्गसन एंड मैक्सवेल, इन तीनों ने एक्चुअली में दे बोल्ड प्रीटी डिसेंटली। एक बॉलर टारगेट हुए थे एसेंशियली, यानसन। एंड वंस अगेन आई थिंक इशू वही था कि आप या तो बहुत छोटी बॉलें फेंक रहे हो, बाउंसर्स फेंक रहे हो, या तो बिल्कुल ही ऊपर फेंक दे रहे हो। हमने ये डिस्कस करा कैसे इस साल एक नया टेम्पलेट निकल के आया बॉलर्स के लिए कि जहाँ पर ही बॉल थोड़ी सी स्टिक कर रही है, आप रूम देना अवॉइड करते हो बैटर्स को। तो लाइन आपकी क्या होती है स्टम्प्स के ऊपर, एंड लेंथ क्या होती है जो शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ वाली जो एरिया होता है वहाँ पे 6 से 8 मीटर का जो एरिया होता है, वो बहुत एक प्रिसाइज आई थिंक पिचिंग एरिया है। अगर थोड़ा सा भी वहाँ से डिविएट होता है ना, तो आज के बैटर्स बहुत स्मार्ट हैं भाई, वो सेंस कर लेते तुरंत चौका मारते हैं, बहुत जल्दी रीड करते हैं लाइन लेंथ को। आई थिंक वहीं पे यानसन थोड़ा चूक गए एंड जायसवाल मेड द मोस्ट आउट ऑफ इट। फाइनली एक अच्छी इनिंग्स आते हुए दिखी हमें जायसवाल से भाई, मतलब कितनी अच्छी है और थोड़ा क्या है। आई थिंक इट वाज अ टॉप नॉच इनिंग्स। तुम कॉन्टेक्स्ट में देखो कैसी पिच थी। हाँ, टोटल जितना बना उसके हिसाब से तो ठीक था, बहुत अच्छी इनिंग्स थी भाई, ही प्लेड रियली वेल। जायसवाल फाइनली क्लिक करते, दोनों बैटर्स काफी कंफर्टेबल दिख रहे थे वहाँ पे। आई थिंक 6 से 10 ओवर के बीच में मुझे क्रिटिसिज्म था थोड़ा सा तेज खेल सकते थे। सिर्फ 32 रन आए थे। 85 और नो लॉस थे, विकेट नहीं गिरा आपका, तब भी आप स्लो खेल रहे हो। क्यों खेल रहे हो मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आया था। पिच का एक्सक्यूज दे नहीं सकते अगर 10 विकेट हाथ में है तो वहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा स्टॉइनिस जो है वो स्लो डिलीवरीज ट्राई कर रहे थे, बहुत काफी अच्छे से पुल ऑफ भी हो रही थी, लोग हिट नहीं कर पा रहे थे। बट आई थिंक थोड़ा सा रिस्क टेकिंग भी आप अवॉइड कर रहे थे कहीं ना कहीं, मुझे थोड़ा आपको ट्राई करना चाहिए था। इवेंचुअली अब चहल डालते हैं एक ओवर, वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है बिकॉज जायसवाल जो है विद द टर्न उनको टारगेट करते हैं। बट पंजाब एक्चुअली पुल थिंग्स बैक हियर। उसके वेरी नेक्स्ट ओवर में लोकी फर्गसन सैमसन को आउट करते हैं। एंड हमने एक ट्रेंड देखा है कैसे इस आईपीएल में यूजुअली लोग जो है फास्ट बॉलर्स पर्टिकुलरली स्लोअर बॉल्स पे, कटर्स पे आउट कर रहे हैं बैटर्स को। यहाँ पे एकदम उल्टा होता है, एक कटर आती है उसको सैमसन डाउन द ग्राउंड हिट करते हैं, नेक्स्ट बॉल तेज डालते हैं 140 क्लिक्स प्लस, एंड सैमसन पेस की वजह से बीट हो जाते हैं, बॉल के अंडरनीथ नहीं आ पाते क्योंकि बॉल बहुत तेज थी, टाइम नहीं मिला उनको, एंड मिड ऑफ के हाथों में। पर कितना गुस्सा थे भाई, वो बैट उठा के ऊपर। आई थिंक बनता भी था गुस्सा होना बिकॉज वो बॉल थी नहीं वैसी, तो प्री डिटरमिनेड शॉट था, उससे पहले ही आप चौका छक्का मार चुके थे, अच्छा खेल रहे थे आप, सो थ्रो अवे कर दिया विकेट। जायसवाल जैसी इनिंग्स वहाँ पे बनानी चाहिए थी उनको। एंड ये है भाई, मतलब सैमसंग को देनी है 2-3 बड़ी इनिंग्स, 4-5 मैच हो गए। मतलब सैमसंग आउट होते हैं एंड हम लोग देखते हैं कि नंबर 3 पे इस बार रियान पराग आ रहा है। ये क्या चल रहा है भाई? नीतीश राणा इतनी अच्छी इनिंग्स खेली, अभी आप क्यों वापस उनको 4 पे करना चाह रहे हो? एक्चुअली तुम नोटिस करोगे भी तो नीतीश राणा जब बैटिंग करने के लिए आते हैं अल्टीमेटली वही थे जिन्होंने राजस्थान रॉयल्स का फिर अग्रेशन स्टार्ट करा। पराग ने तो एक टाइम पे मुझे लगा था ये डुबा रहा है भाई गेम। पराग एक टाइम पे 14 बॉल पे 12 रन पे खेल रहे थे।
जब अर्शदीप सिंह के 16 ओवर में 4 डॉट लगातार करी 100 से कम की और उसके बाद से फिर उनको टेक ऑफ करें अलग ही लेवल पे, तो वो क्रेडिट जाता है उनको बिल्कुल। बट नीतीश राणा जब आते हैं अल्टीमेटली बैटिंग करने के लिए, उन्होंने वो स्लाइस करके पॉइंट के ऊपर से चौके छक्के मारने शुरू करे थे। सेम फैशन में फिर आउट भी हो जाते हैं, तब चॉइस ज़्यादा थी नहीं। 142 for 3 होते हैं 15 ओवर में, 57 रन यहाँ पे आते हैं। जयसवाल बड़ा अच्छा टॉन्ग करते हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छे से डोमिनेट करा उन्होंने स्टॉइनिस को इन पर्टिकुलर। देखो स्टॉइनिस ना इस फेज में आते आते उनकी पिटाई होनी शुरू हो गई थी, वो स्लो वंस काम कर नहीं रहे थे, बैटर्स रीड करना शुरू कर दिए थे। तो टैक्टिकली क्या कैप्टन का सेंस बनता था कि स्टॉइनिस से आप 4 ओवर कराओ, बिकॉज अल्टीमेटली डेथ ओवर्स में भी उन्होंने लास्ट ओवर डाला है, उसमें 19-20 रन कुछ खाया लास्ट में। आई थिंक गेम वहीं पे चेंज हुआ है, स्टॉइनिस के जो ओवर्स गए हैं पहले 2 ओवर के बाद के। आपने मैक्सवेल से शायद सिर्फ 1 ओवर कराया, आई एम नॉट रॉन्ग, वो चेक भी कर सकते हो। एंड चहल के भी पूरे ओवर नहीं हुए, 3 ही ओवर हुए हैं टोटल, 4 ओवर स्पिन किए हुए हैं ऑन अ पिच जहाँ पे बॉल स्टिक कर रही थी। एंड हरप्रीत बरार भी नहीं खेले, वो मुझे समझ में नहीं आया शेर का क्या लॉजिक था वहाँ पे। बट रेयरली ऐसा होता है कि शेयर्स को हम लोग आजकल पूछें कि आपने कैप्टनसी में क्यों कराई है। प्लस मतलब घर पे मैच था तो आप पिच आपके पास ऑलरेडी ऑब्वियसली आप प्रैक्टिस मैचेस भी खेल चुके, तो आपके पास एक बेटर ऑप्शन था एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग थी उस पिच की, तो उसके बाद आप उसके हिसाब से ओवर्स करवा सकते थे, वो देखने को नहीं मिला। पता नहीं क्या लॉजिक था। अल्टीमेटली 63 रन आते हैं आखिरी के 5 ओवरों में। हिटमायर जो है वो अर्शदीप सिंह पे आउट हो जाते हैं आफ्टर कपल ऑफ स्लॉग्स, बट रियान पराग एंड ध्रुव जुरेल ने जो थोड़ा कैमियो खेला है, इट वाज अ गेम चेंजर। आई एम हैप्पी टू सी कि इस बार हिटमायर को थोड़ा ऊपर भेजा। हाँ ट्रस्ट दिखाया भाई। हाँ नीचे भेजते तो मैं वापस, मुझे थोड़ा लगता है कि भाई क्या रिटेंशन करने का फायदा क्या है। पराग का आई वुड स्टिल से भाई कि एक टाइम पे गेम डुबा रहा था, वो लास्ट के 10 बॉल जो उनने खेली उसके चक्कर में इतना एक्सेलरेट कर दिया उनने कि उनने थोड़ा बहुत मेकअप कर दिया एंड एक्चुअली में जो टोटल था वो 200 पार चला गया, जो कि पहले लग नहीं रहा था 200 पार जाएगा। तो उसके चक्कर में अल्टीमेटली एक बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी हो गया कि भाई 200 चेस करने अब। उसके चक्कर में पराग आई थिंक बच गए, बट आई डोंट थिंक ही इज लुकिंग गुड टच इन दिस IPL। बहुत कुछ खास उसमें नहीं लग रहा है। फिनिश ऐसा करा तो फिर हम कौन होते हैं बोलने वाले गुड टच में? भाई बॉल्स वोंट कम बैक। अबे बॉल्स वोंट कम बैक। उसके चक्कर में नीतीश राणा आउट हो गए, क्या पता नीतीश राणा बेटर कर देते हैं। हर बार देखो वो इफ्स एंड बट्स तो होती रहते हैं। पॉइंट है कि जो पिच है आपकी और जो कंडीशंस है उसके हिसाब से आपने अल्टीमेटली अपना टारगेट अचीव करा। अगर वो करा है तो कोई भी बंदा ड्रेसिंग में क्रिटिसाइज नहीं करता ऐसी बातों पे। ओके ऐसे नहीं होता कि आपने वो 10 बॉलें क्यों मिस कर दी। वो तब होता है जब पिच ही 250 की है एंड यू हैव टू मैक्सिमाइज एवरी बॉल। जिन पिचेस पे आपको होता है कि यू हैव टू सेटल डाउन फर्स्ट एंड अगर आप सेटल डाउन करोगे तो बहुत रन मिलेंगे आपको। ऐसे पिचेस पे यूजुअली ऐसे टेम्पलेट्स को सर्वाइव और ब्रीथ करने का टाइम दिया जाता है। ओके इन सेइंग दैट मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि 14 बॉल पे आपने 12 रन बना रखे हैं, वो जस्टिफाइबल नहीं है बिल्कुल भी। वो आराम से 18-19 रन हो सकते थे, बट इवेंचुअली दैट कॉस्ट अप टू 5-6 रन। आप जीते 50 रन से हो तो दैट्स बेसिकली 10%। इतना डिफरेंस क्रिएट हो नहीं रहा। तो अगर आप बेसिक मैथ भी करो अल्टीमेटली यहाँ पे स्टॉइनिस ही मेरे ख्याल से बड़े डिफरेंस मेकर थे। मिस कैलकुलेशन वंस अगेन आई थिंक बीच में 1-2 ओवर अगर स्पिनर से ज़्यादा डलवाते, स्टॉइनिस अगर तीसरे ओवर में पिटाई खाए हैं तो आपको चौथा ओवर देने की क्या ज़रूरत है, वो मुझे समझ में नहीं आया पर्सनली। आई थिंक वो थोड़ा सा एक उल्टा नीचे वाला आइडिया था। यानसेन कैच ड्रॉप कर देते पराग का, कॉस्ट हिम हेविली। हर मैच में कैच ड्रॉप हो रहा है, आई डोंट नो क्या चल रहा है एग्जैक्टली। बट सेकंड इनिंग्स में आते हैं अल्टीमेटली 43 for 3 होते हैं पावर प्ले में। वंस अगेन पावर प्ले में कहीं ना कहीं गेम थोड़ा सा डूबता हुआ दिख रहा था। आई वुड स्टिल से इस मैच में खत्म तो नहीं था क्योंकि नीचे आने वाले प्लेयर्स इनके पास हैं अच्छे खासे जो कि टोंग कर सकते हैं और डीप बैटिंग है। हाँ तो आई थिंक खत्म नहीं था, बट यार जब आपने देख लिया एंड ये हमारी लाइव स्ट्रीम में किसी ने पहले बोला था, इस मैच में तो नहीं बट पहले बोला था कि पंजाब की एक वीकनेस हमें देखनी बाकी है अभी। एक बार इनके जो टॉप ऑर्डर है वो जल्दी आउट हो गया तो नीचे वाले क्या संभाल सकते हैं उस चीज को, वो हमें दिख गया इस मैच में भाई। एंड आर्चर का हैंड्स डाउन दी बेस्ट मैच सो फार। हाँ भाई दिख गया, पहला ओवर उन्होंने फेंका है या भाई। प्रियांश आर्य को तो मतलब वो लेवल दिख गया भाई कि इंटरनेशनल लेवल पे कैसी बॉलिंग होती है। या ही वाज नोवेयर क्लोज टू द बॉल। उनके तो दोनों टांगे देखो, लेंथ आपकी सॉरी लाइन जो हो रही है वो मिडिल लेग मिडिल स्टंप के आसपास गिर रही है बॉल। आपके दोनों टांगे लेग स्टंप के बाहर हैं। आप लाइन को बिल्कुल ही मिसरीड करेगा, पैर चली ही नहीं बिल्कुल भी। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।